दोस्तों वेलकम टू माय चैनल सिविल अभिषेक में स्वागत है। आज जो वैकेंसी लिए के हैं एसएससी की तरफ से वैकेंसी है, ठीक है, जो कि 10+2 के लिए वैकेंसी आई है। सीएचएस की वैकेंसी है। ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 9 मई से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म, और 8 जून तक आपका लास्ट डेट है। और हम बात कर लेते हैं जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा टीयर फर्स्ट का, जो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा 2023। इसमें ये भी मेंशन कर दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं जो कि इन्होंने दे रखा है अप्रॉक्स, मतलब लगभग आपकी 1600 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ग्रेड 1 की। सेकंड की है लोअर डिवीजन क्लर्क की है। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो कि आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी 1/8/2023 से, और आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 ईयर आपकी ली जाएगी। अगर 18 से 27 तक आपके बीच में एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं फिल कर सकते हैं। या तो फिर SC ST वाले कैंडिडेट अगर 5 ईयर छूट दी जा रही है, OBC ईयर के लिए 3 ईयर की छूट दी जा रही है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जो कि पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसमें 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, विद मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड बात कर लेते हैं जो LDC की आपकी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जो कि आपका 12th पास होना चाहिए। इसमें ये तो मेंशन नहीं किया गया है कि साइंस से होना चाहिए कि मैथमेटिक्स होना चाहिए, किसी भी साइड से आप हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को SSC NIC की साइट पे जाना है, वहीं से आप लोगों को अप्लाई करना है, और कहीं से अप्लाई मत कर लीजिएगा। अब हम इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं, जो कि आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर्म के। अगर आपका फॉर्म सही से नहीं फिल हुआ है, अगर करेक्शन करना चाहते हैं, इसका अलग से आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा। 200 रुपये 500 रुपये लगभग आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। आप लोग सही से फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो कि सेंट्रल कहाँ पे सेंटर बनाया गया। सारे स्टेट में लगभग सेंटर बनाया गया है। सबसे पहले आपका बिहार एंड उत्तर प्रदेश में सेंटर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में अंडमान निकोबार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में आप लोग देख लीजिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं स्टेट वाइज। यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दिया गया है। कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ये सारे आपके स्टेट कवर किए गए हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ भी है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे आपके कवर किए गए। आगे हम बात कर लेते हैं, हम पेपर की बात कर लेते हैं। सबसे पेपर 2 होंगे। सबसे पहले एक पेपर होगा टीयर फर्स्ट का, सेकेंड आपका पेपर होगा टीयर सेकेंड का, ठीक है। ये दोनों एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर बेस पे होंगे। हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, जो कि फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टीयर फर्स्ट का सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें आपका पार्ट रहेंगे, जो 4th पार्ट रहेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4th पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, 50 मार्क्स का रहेगा। और जनरल इंटेलिजेंस ये भी 25 की आएगी। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल रहेगी, जो कि बेसिक आपसे पूछा जाएगा, ये भी 25 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरेंस ये आएगी आपकी 25 की। आप लोगों का टोटल मार्क्स आ जाएंगे 200 का मार्क्स आएंगे, 200 का टोटल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 60 मिनट का पेपर आप लोगों का ये होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो निगेटिव मार्किंग होगी 0.50 मार्क्स आपको रॉन्ग आंसर का मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एग्जामिनेशन की, जो टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन होगा। इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी सिलेबस है, क्या पेपर आएगा, क्या पेपर का रखा गया है इसमें।
इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, जो कि आपका सबसे पहले मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, और सेकंड आपका है जो रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंट, जो कि 30-30 की आएगी, दोनों टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे। अब सेकंड की बात कर लेते हैं शेड्यूल की, मॉडल फर्स्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ये जनरल। सेकंड की बात कर लेते हैं जनरल अवेयरेंस की, जो कि ये भी टोटल 60 का आएगा। आपकी इंग्लिश 40 नंबर की आएगी और जनरल अवेयरेंस 20 नंबर का आएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं जो कि कंप्यूटर नॉलेज आपको पूछा जाएगा, इसमें बेसिक पूछा जाता है, जो कि आपका 15 नंबर का होगा। सेकंड की बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, जो कि स्किल टेस्ट DEO इन डिपार्टमेंट में होगा। ये आपके जो टेस्ट हो गए 15 मिनट 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल। अब बात कर लेते हैं हम ये सारे जितने भी आपके नंबर रहेंगे 60 का, ये एक नंबर 3 नंबर का होगा, जो कि एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का रहेगा, जो कि टोटल 180 ये 45 का होगा, जो कि आपको 1 घंटा इसमें मिलेगा, 15 मिनट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं जो कि इसमें एग्ज़ाम का सारी डिटेल दी गई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें सारे आपको सिलेबस दिए गए हैं, मैथ के हैं और जनरल अवेयरेंस के हैं, सारे आपको ये सिलेबस एक टोटल दिए गए हैं। इसमें से आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आप लोगों का। जैसे कि आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़नी है तो क्या क्या पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़नी है, करेक्शन पढ़ना है, एरर पढ़ने हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ने हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। जहाँ पे ये भी मेंशन किया गया जो कंप्यूटर सब्जेक्ट आएंगे वो भी मेंशन किया, कंप्यूटर बेसिक आपको क्या क्या पूछा जाएगा, विंडो पूछी जाएगी, कीबोर्ड शॉर्टकट पूछे जा सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पूछी जाती है, इनपुट आउटपुट के बारे में पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, विंडो कैसी चलती है, क्या होता है सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, MS वर्ड में क्या क्या होता है, MS एक्सेल में क्या होता है, पावर पॉइंट में क्या होता है, ये सारी आपकी पूछ ली जाएंगी। और वर्किंग द इंटरनेट और ईमेल के बेसिक आप लोग पढ़ के जाइएगा इसमें से, और डीपली ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बेसिक नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।